सुप्रभात सभी भैया बहन को। आज हम सभी गौरवशाली भाग 2 का पाठ 2 का अध्ययन करेंगे और उम्मीद है कि सभी जैसो अच्छे से सुनने के पश्चात दिए गए प्रश्नों के उत्तर स्वयं से लिखने का भी अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले है पाठ आपके सामने है कि भारतीयों ने लगभग 1000 वर्ष तक विदेशी आक्रमणों का डटकर सामना किया, विदेशी आक्रमणकारियों को परास्त किया। मुगल शासनकाल में एक नए प्रकार का आक्रमण हमारे देश पर होना प्रारंभ हुआ। बताया जा रहा है कि 1000 वर्षों तक विदेशी आक्रमणों का डटकर सामना किया। कहने का मतलब है कि आज हम लोग अंग्रेज़ों को जानते हैं कि अंग्रेज़ हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, लेकिन इससे पहले भी बहुत सारे शासक हुए जो हमारे देश पे शासन कर रहे थे और उसके पश्चात बहुत समय के बाद कहीं जाकर अंग्रेज़ों का यहाँ आगमन हुआ और वे हमारे देश पर शासन करने लगे। परंतु मुगल शासन काल में एक नए प्रकार का आक्रमण हमारे देश पर होना प्रारंभ हुआ। मुगलों के शासन काल में हजारों किलोमीटर दूर यूरोप में भारत की समृद्धि की कहानियाँ लोग सुनते थे, अतः वे वहाँ से व्यापार के लिए आने लगे। इन व्यापारियों को भारत से खाद्यान्न, मेवे, जड़ी बूटियाँ, वस्त्र आदि अपने देश में ले जाकर बेचने में बहुत लाभ होने लगा, अतः यूरोप के विभिन्न देशों से व्यापारी भारत आने लगे। जैसा कि हम लोग जानते भी हैं कि अपने देश में बहुत सारे ऐसे जड़ी बूटियाँ हैं जो विभिन्न प्रकार के रोगों से बचाने में सामर्थ्यवान हैं। मसाले अपने यहाँ के उन्नत किस्म के पाए जाते हैं जो कि विदेशों में बहुत ज़्यादा इसकी मांग रहती है। इन्हीं सभी चीज़ों को देखते हुए व्यापारियों ने सोचा क्यों ना यहाँ से इन सभी चीज़ों को ले जाकर अपने देश में बेचें और वहाँ के जो सामान मेवे वगैरह हैं उन्हें यहाँ लाकर बेचा जाए, तो कहीं ना कहीं दोनों ओर से लाभ मिलेगा। क्योंकि जब हम कहीं व्यापार करने के लिए सामान लेकर जाते हैं तो दूसरी ओर आने में जो खर्च व्यय होता है, तो उसी खर्च में हम उस ओर से भी कुछ सामग्रियों को लाकर इस देश में बेचते हैं, तो मेरा दोनों तरफ का फ़ायदा हो जाता है। तो इस प्रकार से ये लोग व्यापार करने के लिए भारत में आने लगे। उसके बाद कहता है कि सर्वप्रथम पुर्तगाल के व्यापारी आए थे। पुर्तगाली लोग, आप लोगों में से बहुत से लोग कहते हैं अंग्रेज नहीं, अंग्रेज बाद में आए थे। पुर्तगाल के निवासी वास्को डिगामा नामक एक नाविक ने भारत में समुद्री मार्ग से आने के रास्ते का पता लगाया। क्योंकि पहले रास्ता पता नहीं था, लोग ऐसे ही चलते गए और अंततः जो है सो वो भारत को प्राप्त किया। मतलब भारत था पहले से, लेकिन रास्ता नहीं पता था, तो निकला कोई और था भारत की खोज के लिए, लेकिन पहुंचा कोई और। जैसा कि वास्को डिगामा जो है अमेरिका के लिए निकला, लेकिन वो जो है सो अमेरिका पहुंच गया, और जो निकला भारत के लिए जो निकला वो अमेरिका चला गया, और अमेरिका के लिए जो निकला वो भारत में चला आया। तो इस प्रकार वास्को डिगामा ने भारत के समुद्री मार्ग की पता लगाया और यहाँ की संपदा के किस्से अपने देश में सुनाए। क्योंकि जब वो यहाँ आया तो यहाँ के बारे में उसे जानकारी हुई, और यहाँ से जब वो अपने देश गया तो यहाँ के बारे में वो अपने देश के लोगों को बतलाया। और जब वहाँ के लोगों ने यहाँ की संपदा के किस्से को सुना, तब पुर्तगालियों के मन में इच्छा जागृत हुई कि क्यों ना हम लोग भी व्यापारी बन करके और वहाँ से व्यापार करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करें। तब जा कर के पश्चिमी तट पर, जहाँ आज गोवा प्रदेश जो देखते हैं ना, गोवा जिसकी राजधानी पणजी है, आकर के बस गए। सबसे पहले पुर्तगालियों ने गोवा में ही अपना बसेरा बनाया था, वहाँ उन्होंने अपनी बस्तियाँ भी बनाई। और इसके बाद हॉलैंड के डच व्यापारी आए, परंतु वे यहाँ सफलता नहीं कर पाए और वापस चले। जैसे होता है क्या ना, कंपटीशन जब होने लगता है तो कुछ दुकानदार होते हैं ना जो कि नहीं कर पाते हैं, वो नुकसान में चले जाते हैं, तो वो अपने बोरिया बिस्तरा को समेट कर वो चले गए। इसके पश्चात आज से लगभग 400 वर्ष पूर्व, यानी कि आज 2020 से लगभग 1600 वर्ष पहले अपने देश में व्यापार करने के लिए अत्यंत चालाक अंग्रेज व्यापारी आए। ये लोग अपने आप को चालाक मानते थे और चालाक थे भी। उन्होंने भारत में आकर यहाँ की संपूर्ण स्थिति का गहन अध्ययन किया। देखिए
कहीं भी जाइए तो पहले वहाँ की जानकारी इकट्ठा कीजिए। हम लोग कहते हैं ना कि पढ़ाई जब करना है आप लोग प्रश्न का उत्तर तुरंत देने लगते हैं, तो प्रश्न का उत्तर देने से पहले गहनता पूर्वक पाठ को पढ़िए, अंग्रेजों से सीखिए, सीखने को मिलता है। बहुत सी बातें हम लोगों को उनसे भी सीखने को मिलती है। तो उन्होंने भारत की संपूर्ण स्थिति का गहन अध्ययन किया और योजना बनाई। इंग्लैंड की सरकार से अनुमति लेकर उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी नामक एक कंपनी बनाई। इसीलिए हम लोग भी आप सबों से कहते हैं कि आप भी एक अच्छी योजना बनाइए कि हम किस प्रकार से पढ़ाई करेंगे जिससे कि आपको अपने लक्ष्य प्राप्ति में आसानी हो सके। तो उसी प्रकार से अंग्रेज़ों ने अपनी योजना बनाई। तब जा कर के उन्होंने तत्कालीन मुगल बादशाह जो अपने यहाँ थे जहांगीर की अस्वस्थ पुत्री को कंपनी के डॉक्टर के इलाज से लाभ हुआ। कि तबीयत खराब था, जैसे अभी बीमारी चल रही है, अभी कोई भी देश अगर किसी को ठीक कर दे तो लोग चाहेंगे कि वो दवा अपने देश में आ जाए, उसी का प्रयोग करेंगे, तो भाई उसके हम लोग प्रभावित हो जाते हैं उससे। तो इसी प्रकार से अंग्रेज की दवा से अपने देश के जो सम्राट थे उसकी पुत्री का स्वास्थ्य ठीक हो जाता है, जिससे कि बादशाह प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने कंपनी को गुजरात के सूरत नगर में अपनी कोठी बनाने की अनुमति दे दी कि भाई ठीक है आप लोग जाइए, आप लोग व्यापार कर सकते हैं। और फिर क्या था, धीरे धीरे उन्होंने बम्बई, जो कि अभी मुंबई कहते हैं, कलकत्ता, वर्तमान समय में कोलकाता आदि अनेक स्थानों पर अपने केंद्र बना लिए। और ध्यान दीजिएगा कि ये लोग वैसे ही जगह पर जैसे केंद्र बनाए जहाँ से कि पानी जहाज आसानी से आए और वहाँ पर अपने सामानों को उतारे या यहाँ के सामानों को पानी जहाज में लादकर अपने देश को ले जाए। तो इस प्रकार से उन्होंने मुंबई और कोलकाता में अपना केंद्र बना लिया। इन व्यापार केंद्रों की रक्षा के नाम पर उन्होंने सेना बना ली। अब देखिए कैसे वो कूटनीति अपना चाल चल रहे हैं कि भाई अपने सामान की रक्षा करनी है, अपने किले की रक्षा करनी है। ये सारे नामों से उन्होंने अपनी धीरे धीरे करके सेना बना ली और सेना के साथ साथ आधुनिक अस्त्र शस्त्र भी एकत्र कर लिए। मतलब कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के जो शासक थे उसे अंधेरे में रह करके और अपना स्वार्थ सीधा करते चले गए और इस प्रकार से उन्होंने अस्त्र शस्त्र भी इकट्ठा कर लिया। और उस समय भारत में उस समय छोटे छोटे राज्य थे, उनमें आपस में संगठन नहीं था, राजा व नवाब अपने स्वार्थ में लगे थे। अंग्रेजों ने धीरे धीरे चालाकी से इस फूट का लाभ उठाया। क्योंकि छोटे छोटे साम्राज्य में सभी बटे हुए थे, सभी अपना अपना आगे बढ़ने की होड़ में लगे थे, लोग किसी को देखना नहीं चाहते थे। इस प्रकार से अंग्रेजों ने देखा कि हाँ तो आपसी फूट बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या था, उसी का फ़ायदा उठाकर उन्होंने नवाबों को अपने अधीन कर लिया। और इसके पश्चात छत्रपति शिवाजी के काल तक अंग्रेज़ों की दाल तो नहीं गल सकी, क्योंकि जब छत्रपति शिवाजी थे तब तक कुछ नहीं गला, क्योंकि वो बहुत महान व्यक्ति थे अपने देश के, जिन्होंने कि हिंदू साम्राज्य की स्थापना भी की थी। और उसके बाद उन्होंने 1805 तक भारत की पूर्वी तट पर पूरा अधिकार कर लिया। मराठा मंडल छिन्न भिन्न हो गया। यानी कि इस पाठ से हमें यह पता चल रहा है कि जब तक शिवाजी थे तब तक मुगलों की एक न चल सकी, लेकिन जैसे ही इनका साम्राज्य समाप्त होता है वैसे ही जैसो अंग्रेज पूरी तरीके से अपने पाँव को पसार लेते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर वो अपना साम्राज्य स्थापित कर लेते हैं। आज के लिए इतना ही, शेष जो बच रहे हैं अगले वीडियो में आपको सेंड किया जाएगा। उम्मीद है कि आप इसे पुनः जैसो ध्यानपूर्वक सुनेंगे और खुद से 10 प्रश्न निर्माण करेंगे और उसका उत्तर भी लिखने का अभ्यास करेंगे। इससे क्या होता है कि सोचने समझने की स्थिति बढ़ती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।